अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, अब आपको अस्सलाम वालेकुम। वो किसी ने शेर की ज़ुबान में कहा है, दर अंजमन खुद राह मदे हम चू मनेरा, कि आजुर्दा दिल आजुर्दा कुनत अंज मनेरा। हमें दिल नवाजी नहीं सिवाय दिल आज़ारी के और कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम बोलते ही नहीं। लेकिन मेरी माजरत, मुझे इल्म था मसमू नहीं होनी। बड़े बड़े जबाबराए वक्त उनके हुक्म के सामने मेरी क्या मजाल के चूँ भी कर दूँ, लिहाजा तामील हुक्म के लिए ख़ुद को मुस्तैद करना पड़ा। मेरी कबा भी कुछ इस लायक नहीं थी कि मैं तिब के मौजू पर कुछ खामा फरसाई या कुछ ज़ुबानी आई देखा है। इस वक्त तकरीबन 60% बीमारियां जो हैं वो तेज़ाबियत की हैं। आप अभी इत्तफाक ना करें, कभी सोचें बैठकर। मेरे पास पीछे एक साथ तशरीफ़ लाए थे, मैं कि बहुत माजरत की मसमून ये अब गा रहे थे, मैं क्या करता। मैंने कहा यार मुझे ये बता दो, तहरीक किस बला का नाम है? किस बला का नाम है? हरकत से है, हरकती उज़्व ये है दिल, इसी के मुतल्लक़ है। इन्ना फिल जस्द मुज़ग़ा इज़ा सलात सलाल जस्त कुल्लू व इज़ा फसद फसद जस्त कुल्लू राब हेल कल। और साबर साहब ने भी जो वो खा दीनी मामला था, रूहानी था, उसको तिब की तरफ भी ले गए। वो ठीक है, ले जा सकते हैं। कफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उसकी वजह कि खून ही यहाँ से चल रहा और खून के ज़रिए ये सब कुछ आगे पहुँच रहा है। और खून के साथ साथ जो गैसेस चलती हैं उसकी तेज़ी के साथ, आरबीसी के ऑक्सीजन के साथ जलने का अमल, खून की रवानी के साथ दीवारों के साथ रगड़ का अमल, इससे हरारत पैदा होती है। उस हरारत से गैसेस उठती हैं, वो गैसेस ही मूजब बनती हैं तहरीक का, हरकत का। उनकी जो लताफ़त है वो दिल शरीफ के बाएं खामे में जाती है, तो यहाँ वो रूह में, रूह इंसानी में तब्दील होती है। अब जो अदविया शादी के लोग, जो केमिस्ट्री के लोग हैं, चंद एक लोग यहाँ नुक्ता शनास हैं, वो समझेंगे मेरी बात को। बाकी भी अल्लाह चाहे वो आप में अच्छे लोग हैं, उनसे पूछते रहिएगा, वो आपको समझाएंगे। इब्ने अमील एक बहुत बड़ा केमिस्ट था। वो कहता है वला तसब्बितुल अरवाह इल्ला बिन्नफ्स व अजसादुहुन्ना साबितातुल अवाक़िद। नफ्स के अलावा रूहें कायम नहीं हो सकती। अब नफ्स इसमें हुमरतुद्दम है, जो जलता है उसी की मदद से आगे आपकी रूह चल रही है। फिर मैं इसे, चूँकि तिब्बी मामला है, इसे तिब्बी तक ही रखता हूँ, वरना फिर रूह आलम है, उसके आगे फिर इनका इर्तबात है सितारों से आगे जहाँ भी हैं। तो मैंने ये देखा है कि तकरीबन तमाम की तमाम बीमारियाँ तेज़ाबी हैं। आप उन्हें अल्कलाइन करें, तेज़ाबियत को ख़त्म करें, क्योंकि ये दुनिया की दो हकीकतें हैं। खार है, तेज़ाब है, इनके मिलने से नमक बनता है, और कोई चौथी हकीकत नहीं है। तेज़ाब है, उसको खार में कन्वर्ट करें, नमक बने। खार है, उसको तेज़ाब में, तेज़ाब से उसको आप न्यूट्रल करें, नमक बनेगा। इखराज करवा दें पसीने से, पेशाब से, ये वो फलान, मरीज़ ठीक हो जाएगा। अब बात यह है, जब तक आप उससे ऊपर के दर्जे की दवाई नहीं देंगे, कोई काम नहीं होगा। मरज़ 80 मील फ़ी घंटा रफ्तार से चल रहा है, दवाई आपकी 60 मील फ़ी घंटा ली है, वो उसे कैसे पकड़ेगी? फिर परसेंटेज निकालते हैं। तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी अलकली किस किस दर्जा में है, किस अलकली ने किस दर्जा में है, और उसने कैसे काम करना है। अब आपका नज़दीक तो सबसे बड़ी अलकली जो वो कास्टिक सोडा ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़वा दो अंदर शंदर, सारा कुछ न्यूट्रल करा लो तो साहब।
नहीं, इसके अलावा भी ये चीज़ें, ये जुमला मोतरज़ा के तौर पर मैं बात करता हूँ। साबर साहब ने ये जो बनाया ना फार्माकोपिया, समझ गए, कुछ ये ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ मुझे इल्म हो और उन्हें भी इल्म था सारा कुछ ही, नहीं, ऐसा नहीं होता, समझ गए। उन्होंने लिखा है गंदक को कायम करना नामुमकिन है। मियाँ नदीमुल इस्लाम आपका नजरिया ला ओ की ना दा कितों दा पीर महल दा 1 किलो उससे मैंने गंदक बनवाई है, पूछो कायम होती है नहीं होती हैं? और माँ के पेट में नहीं, मैं चले जाऊँगा ये बताएंगे वो गंदक कैसी है। आप एक चने जितनी गंदक ले, 1 चम्मच पानी में उसको डालकर हल्का गर्म करो, उसमें चांदी यूँ डुबो को बाहर निकालें, आप चीख मारेंगे, कहेंगे ये गोल्ड हो गया है, वो सिर्फ लम्हा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं सोना बने चांदी बने। जो आर्सेनिक कॉपर को आर पार सफ़ेद करता है वो जिस्म में कोड़ नहीं रहने देगा। जो पारा हिलना छोड़ दे वो जिस्म में राशा नहीं रहने देगा। जो आर्गुमेंट, जो हड़ताल, जो गंदक सोना करे ना करे उसकी माहियत को बदल दे, उसे दर्द कर दे अंदर बाहर, वो आपके जिस्म में किसी किस्म का गंद गुबार नहीं रहने देगा, समझ गए। लेकिन ये चीज़ें हर किसी को बताने वाली नहीं होती, समझ गए। क्यों भाई, आप तबीब हैं, कोई ठीक हो जाए, किसी ने आपको गोल्ड मेडल नहीं बना के देना, सोने का ताज नहीं देना। ज़रा भी कुछ हो गया इन्हें फलाना करता। दूसरा याद रखो, जब भी मतलब में बैठना है, जैसे दो लड़ों में झगड़ालुओं में सुलह कराने के लिए झूठ बोलना सवाब है ना, इसी तरह अपने फ़न को छुपाना भी सवाब है। कभी कलीली मकदार में दवाइयाँ न डालो, यहाँ बड़े शौक़ से चौड़े खां बन कर जनाब वकील साहब बड़े ने कुश्ते दे रहे कख, समझ गए। कभी जहरीली दवाई का नाम ना लो, हमेशा बात करनी है हीरा सोना इल्मास वगैरह, इससे मुश्कंबर ज़ाफ़रान कस्तूरी, इनकी बात। तो अभी मैंने सज्जाद साहब से वहाँ बात हो रही थी, तो मैंने इन्होंने कहा मैं बादल न खास्ता नहीं चाह रहा था, अजी नहीं ही आ रहा, इन्हों की वजह के नाल मैं उत्थे नुस्खा लिखाया। मैं कहा उस बदबख्त नूं या बददुआ ना लगी होवे या उहदे मुकद्दर दे विच खंजीर दे शिफा ना होवे, वो नहीं, अल्लाह के हुक्म दे नाल, अल्लाह के फजल करम दे नाल फसाद खून और मरतूबीन की किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी 7 दिनों के, ज़्यादा लम चौड़ नहीं। आप मैं ज़रूरी नहीं कि सारे ना समझते हो, जो ना समझते हो सवाए सादा के उस बात पर अमल नहीं करना, समझ गए। तुसी यहाँ जरूरत कोई जड़े समझने वाले ने उस्ताद जी तुहाडे भी सामने दुहराई हो जाएगी, लफाट में छड्डण वालियां याद नहीं रहता, जिनको हमने मेहनत करवानी हो ना बताना हो। फिर हमारी बूटी होती है केटू पहाड़ की चोटी ते, चलो नाल कार लैके फिर उठो, उतो जाके अपना आराम नाल सैर शहर रात लौटा, तो खुआओ पियाओ, मुड़ के उन्हें की बर्फबारी बहुती हो गई, सड़ गई है, फिर आवांगे, समझ गए। तो जिन्होंने दसना होवे हर चीज़ है मेरा पुत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा शरीफ, मिठा सोडा, इस तो वड्डी दाब कोई नहीं, रूही चीज़ां और नफ्स नूं पकाउण वास्ते, समझ गए। ए 1 पाउंड ले लो, अद्धा थल्ले नप के पा दिओ हथ नाल, एक जगह ते हड़ताल बरकी रख दिओ, इत्थे शिंगरफ रख दिओ, इत्थे रस कपूर रख दिओ, बाकी दाबू उत्ते पाओ, हथ नाल लप दिओ चंगी तरह। इत्थे आम नथू फतू नहीं चीज़ां चलदियां जी, फलानी अक्सीर दे दी, अक्सीर का नाम नहीं, फकियां शकियां का, हाँ, इनू 8 घंटे पकाओ, अल्लाह के फजल नाल इनू कढ़ोगे, हर चीज़ कायमुन नार अज़ीज़ुल वजूद हो जाएगी, पिघलेगी, धुआं नहीं देगी, उड़ेगी नहीं। सूबेदार साहब इन्होंने पासे रख लवो। हुण तुसीं की करना, बाबची तुखम सत्यानासी शरीर दे तुखम, हाँ जी, नमोली निम दी
काली जीरी ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਣੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾਲ ਜੰਤਰ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਅਲਕੋਹਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੇ 5 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਝ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਝ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼ ਇੰਝ ਲਾਓ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਧ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਕ ਸ਼ੋਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਰਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖਰਲ ਨੂੰ ਰੇਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ 2-2 3-3 ਕਤਰੇ ਪਾਈ ਚਲੋ ਔਰ ਗੜੀ ਚਲੋ, 4-5 ਗੁਣਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੰਨਤ ਖੱਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਭਗੰਦਰ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਬਵਾਸੀਰ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਫੌਕ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਹਰ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੋਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਗੁਰਦੇ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਅੰਦਰਾਂ ਪਾੜ ਦਿਓ। जिसला दिल करेगा यह जो खाक सारा दिन पुला जाओ। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुरु सिखा देंगे बादशाही के, जिमें असी आप कंगले हैं धन भी ना बना के छड़िया तो फिर आखना 1 किलो कलमी शोरा। जितनी बात कहता हूँ इंशाल्लाह वो ना कर सकूँ तो फिर कहना तो तुम पर भी 3 हरफ है। 1 किलो कलमी शोरा, 1 रत्ती आप उसमें दवाई डालें, 1 मिनट के बाद उसमें उंगली डाल लें, उसको पी लें। अब जो चीज़ तेज़ाब इतना ज़बरदस्त सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो माम उसकी सल्फ़र नीचे बैठ जाएगी, वो भी यूँ ही नहीं उठ रहा। हर तेज़ाब, जो चीज़ इतनी कलील मिकदार में इतने ज़बरदस्त तेज़ाब को ख़त्म करती है, वो आपके जिस्म की तेज़ाबियत क्या चीज़ है उसके सामने? मुझे ये तो बताएं, क्या चीज़ है? लेकिन बात यह है पहले मुन्नासी अला कदरी अकूल, लोगों के साथ उनकी अकल के मुताबिक बात करो। मैंने जो आपको बहुत बड़ा नुस्खा दिया, आप बनाएं, खुदा की कसम आप कहेंगे ये क्या है। ज़्यादा पता करना है ना, ये बेगम कोट देखा है, मैं सिर्फ अपनी बढ़ियाई नहीं करता, ये इन लोगों की दुआएं हैं जो मुझे लिए फिरती हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास कुछ ना हो तो मेरे बाएं वाले वो तो दाएं वाले को नहीं परवाह, जिनको होती होगी। मैंने इन्हें कॉलेज में बात बताई थी, वो मेरे पास आया, उसके बाप को थ्रोट कैंसर था। आज से 15 साल पहले मैंने उसका इलाज किया था, उस शख्स के बाप का। यहाँ के चुबुर्जी में डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह नाम मुझे याद आ गया, ये कैंसर का बहुत बड़ा मालिक था। इसी अस्पताल में यहाँ प्राइवेट भी बैठता था, इसके ज़ेरे इलाज थे, उसका मैंने इलाज किया। ये खुद मुझे मिलने आया, मैं कहा जी तुसी तो कहते हकीमां नूं पता ही कुछ नहीं, ये ताड़ी बरकत के नाल सिर्फ ताड़े मिलने नाल ही ठीक हो गए, मैंने तो पता ही नहीं होगा। जाओ तशरीफ़ ले जाओ, टोकरा चुपो। अब उस शख्स को पित्ते की पत्थरी हो गई, सिर्फ 15 दिन में यूँ गायब हो गई, खोते के सारे सींग जाते हैं। अब वो अपनी बीवी को ले आया। ये जो मैं बतला रहा हूँ, कभी आपने अगर मिलना हो ना तो चले जाएं। मिलर ट्रैक्टर नहीं, बेगम कोट, उसके बाद जो सिक्योरिटी वाले हैं उनका इंचार्ज है वो, दाऊद उसका नाम है।
आ गया जी बीवी को लेकर, इतना कैंसर का फोड़ा यहाँ पीछे, उस पर जामुनी रंग की, नीली पीली सब्ज़ अजीब किस्म की, सुर्ख अजीब किस्म की रेखें थी और दूर से सेक महसूस होता था। कहती है हाथ लग जाए मेरी जान निकल जाएगी। आया कहता उस्ताद जी है 1,40,000 रुपया सिर्फ टेस्टां ते लग गया। वो कहते कैमो शैमो नहीं ये को बर्दाश्त होनी, हूँ सोच रहे हैं कि यदा ऑपरेशन पूरा बोर्ड बैठेगा, यदा ऑपरेशन करिए कि ना करिए। हूँ पूरा बोर्ड बैठेगा, यदा कुछ करो। मेरी आदत है मैं हंसे मजाकों की, मैं कही यार यदी दवाई कम अज़ कम नहीं, बड़ा भी खिंच के आया तो 70,000 रुपये हफ्ते की दवाई यदी होनी। कहता जी मेरा 10 मरले का प्लाट है फलानी जगह, जल्दबाजी बेचांगे, पैसे थोड़े मिलने, तुसी रजिस्ट्री इंतकाल अपने ना करा लो। तो मैं क्या वो पैसे मुक गए तो फिर प्लाट दे अजी फिर रिश्तेदारों को मंगांगे। एसकोर्ट का इंचार्ज है दऊ तो ना मिले ट्रैक के बाहर। फिर वो जनाब मैं क्या मैं उनके संडे हैं पागल दे बच्चे, मैं तो इलाज अल्लाह वास्ते करांगा, मुफ्त पैसा नहीं लाँगा। खुदा की कसम 1 हफ्ते के बाद वो यहाँ से यहाँ आ गया, अगले हफ्ते बिल्कुल जल्द के साथ सिर्फ वो रेखे वगैरह नज़र आए और तीसरे हफ्ते वो भी साफ। ये जो मैंने आपको दवाई बताई है, मैंने पूरी अखलाकी दयानत से बताई है, समझ गए। हम नहीं बताते तो नहीं बताते, लेकिन ये बाद लोग हैं, मैं किसी को नहीं इतना जानता, लेकिन बाद 2-4 फिगर ऐसे हैं और बाद ऐसे भी लाइन है जिनकी वजह से मैं बताना ही नहीं था चाहता। लेकिन आपके जूतियों के तो ख्याल उन्हें भी है, क्योंकि अल्लाह जब बारिश बरसाता है तो वो सूखी फसलों में भी देता है और ब्याबानों में भी, लेकिन 12 के दर लताफ़त तबश खिलाफ नहीं इस दर बाग लाला रोया तो दौर शोर भूमो खस। बारिश की पाकीज़गी और नफ़र रसानी में कोई नहीं शक, लेकिन अच्छी ज़मीनों में वो गुले लाला पैदा करती है और जहाँ बंजर बान हो वहाँ ख़ास घास फूस और उल्लू पैदा होते हैं। जोर से एडी का नहीं करती उस्ताद जी इजाज़त लिए।